प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। उसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, और जैसा आज तक प्रकट है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। दोस्तों, केवल परमेश्वर ही है जो हम सबको धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। बिना उसके हम धन संपत्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो केवल धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, या फिर उनके मन में एक ही इच्छा है कि वो बहुत ज्यादा धन को कमा लें, बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लें। हो सकता है आपके मन में ये विचार हो, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर हमें देता है। तो आपको चाहिए कि आप उस धन संपत्ति के पीछे न भागें, बल्कि आप परमेश्वर के पीछे भागें। और जब आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो ये सब चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए आप धन संपत्ति के पीछे न भागें। आप ये जान लें कि धन संपत्ति को देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके पीछे भागेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजें दे देगा। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम ने मलिकिसिदक को अपना दसवंश दिया तो उसने उससे कुछ भी न लिया, सब कुछ मलिकिसिदक को दे दिया। और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ, इसलिए मैं तेरा कुछ भी नहीं लेकर के जाऊंगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और परमेश्वर ने अब्राहम को धन संपत्ति से तृप्त किया। उसके पास किसी भी चीज की घटी कमी नहीं थी। बाइबल में अनेकों उदाहरण हम देखते हैं जो परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर ने उन्हें धन संपत्ति से तृप्त किया। राजा दाऊद इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है, यानी कि वो बिल्कुल कंगाल व्यक्ति को भी धनी बना सकता है, क्योंकि धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से आती है। हम याबेज के जीवन में भी देखते हैं कि याबेज अपने भाइयों में से प्रतिष्ठित हुआ, उसके पास सब कुछ हुआ। यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। ये सब कौन है? जो परमेश्वर के पीछे चले, जो धन संपत्ति के पीछे नहीं चले, बल्कि ये सब परमेश्वर के पीछे चले। और जब ये परमेश्वर के पीछे चले तो परमेश्वर ने इन्हें धन संपत्ति प्राप्त करने की ऐसी सामर्थ्य से भर दिया कि इन्होंने अपने जीवन में धन संपत्ति को कमाया। हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया कि उसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रही। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर के पीछे चलें, प्रभु से प्रार्थना करें, उस पर भरोसा रखें। वो आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। आप इस संसार में इन चीजों के पीछे न भागें, हालांकि इनकी आवश्यकता है, परंतु इनके पीछे न भागें, बल्कि आप चलें तो प्रभु के पीछे चलें। और जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ और ऐसे उपाय आपके लिए करेगा कि आपको धन संपत्ति से भी तृप्त करेगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर का। आपकी स्तुति हो, बड़ाई हो, महिमा हो पिता परमेश्वर आपकी। तो मेरी गवाही है कि मेरी पहली पत्नी से मेरा तलाक हो गया था, तो मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान रहता था। मेरा कोर्ट में केस चलता था, मैं बहुत परेशान रहता था। मेरी शादी को 1 साल हुआ था, अभी 2018 में मेरी शादी हुई थी। तो मेरी पत्नी मेरे साथ 1 साल रही, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हम लोगों में। वो पत्नी मेरे पास रही नहीं, हम तो उसको रखना चाहते थे, लेकिन वो मुझे छोड़ कर चली गई और मैं बहुत अकेला हो गया था और बहुत परेशान में था मैं। तो मैंने यूट्यूब पर देखा
कि पीके ब्रदर का एक प्रार्थना, तो प्रार्थना को सुना तो मैंने पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाई अपने लिए, तो मुझे जीवन साथी मिल गया दूसरा, तो मैं खुश हूँ और अच्छा जीवन साथी मिला है। तो मैं पीके ब्रदर को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि मुझे अच्छा जीवन साथी दिया, तो धन्यवाद। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना महान है जिसने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और सच में बहुत सारे लोग इसे सुनकर आशीषित हुए हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। इस नए दिन में परमेश्वर के साथ में हम मिलकर संगति करें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी पिता। हम हृदय से अपनी आत्मा की गहराई से धन्यवादी हैं प्रभु कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु कि आपने रात भर सुरक्षित रखा प्रभु, और आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सांसों को ले रहे हैं प्रभु, और इस भोर के प्रकाश को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं प्रभु। ये सिर्फ आपकी दया है जो हम सब भाई बहनों पर बनी हुई है, वो अपार दया, वो अपार करुणा जो हम सब पर बनी हुई है। ओ मेरे करुणा में दयालु और धर्मी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में प्रभु हमें आपकी जरूरत है पिता। आज के दिन में प्रभु हमें आपकी सहायता की जरूरत है। आज के दिन में प्रभु हमें आपकी सहायता की और सहायक की जरूरत है जो आपने हमारे लिए ठहराया है। पवित्र आत्मा जी आज के पूरे दिन भर में आप हम सब की सहायता और मदद करें प्रभु। विशेषकर हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता कि सच में मेरे प्रभु जी आज के दिन में आपका आत्मा इन्हें हर एक काम करने में सहायता करे प्रभु। ये जहां कहीं भी जाएं, सही डिसीजन लेने में, सही जगह जाने में आप इनकी अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते प्रभु बीते समय मेरे परमेश्वर प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस आज की सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो वचन के द्वारा आज आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु उन्हें और उनके घराने को आप आशीष दे मेरे खुदावन। और विनती है परमेश्वर प्रभु कि सच में आज के दिन में आप इन्हें हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुष्ट की योजनाओं से, हर एक मुसीबतों से बचाएं प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दे, सुख शांति समृद्धि और बरकत और आशीषों से इन्हें भरे मेरे खुदा। आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा और बहुत ही अच्छा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। इनके काम सफल हों और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध हो पिता मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु वचन के द्वारा आपने बातचीत किया कि सच में प्रभु धन संपत्ति प्राप्त करने की संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रभु आप देते मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में घटी कमियां हैं परमेश्वर प्रभु, और प्रभु फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं पिता, बहुत सारी प्रॉब्लम है प्रभु कि कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है पिता। आपसे दुआ है मेरे खुदा क्योंकि प्रभु आप वो सामर्थ्य देते हैं संपत्ति को कमाने की। ऐसी ही सामर्थ्य से प्रभु अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार में हर एक जन जो आपके नाम पर भरोसा करता है आप उसे सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु कि ताकि वो उस संपत्ति को प्राप्त कर सके प्रभु जो आप कमाने की सामर्थ्य देते हैं मेरे खुदावन। जिस प्रकार अब्राहम को पिता आपने सामर्थ्य दिया, जिस प्रकार आपने याकूब को सामर्थ्य दिया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने दाऊद को, सुलेमान को सामर्थ्य दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप अपने बेटे बेटियों को जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं, जो आपकी विधियों को, आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु उस राज्य की ओर बढ़े चले जाते प्रभु ने सामर्थ्य से भरे। वो सामर्थ्य प्रभु, वो संपत्ति प्रभु प्राप्त करने का सामर्थ्य आप इन्हें दें ताकि आपके लोग जो आपके पीछे चल रहे प्रभु उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो पिता। इनके जीवन की घटी कमियों को दूर करें और इन्हें संपन्न करें, इन्हें समृद्ध करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप इन्हें प्रॉस्पर करें, प्रॉस्पेरिटी आप इनके लाइफ में लाइए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें प्रॉस्पर करें, इनकी फैमिली लाइफ में प्रॉस्पर करें, इन्हें इनके घराने में प्रॉस्पर करें परमेश्वर। इनके हर एक फील्ड में प्रभु इन्हें प्रॉस्पर करें, इन्हें जॉब में और इनके बिजनेस में आप इन्हें प्रॉस्पर करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदा कि सच में आप ही हैं पिता जो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा पहले तुम मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ परमेश्वर पिता, हम सब प्रभु तेरे राज्य के खोजी हो पिता, हम सब प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे हो पिता, हम सब प्रभु तेरे राज्य में उन्नति करने वाले हो सके प्रभु। ऐसा हम हमारे जीवनों को बनाइए ताकि प्रभु वो सामर्थ्य जो
आप हमें भरेंगे पिता, उससे हम संपत्ति प्राप्त कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते खुदा इनके घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु ये संपत्ति को प्राप्त कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में प्रार्थना है प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु अपने दुख में है, परेशानियों में, समस्याओं में है, स्ट्रगल में है, डिप्रेशन में है पिता, यीशु आज आप उन समस्याओं को दूर करें, उनके डिप्रेशन को, उनकी चिंताओं को, उनके स्ट्रगल्स को, उनकी समस्याओं को दूर करें परमेश्वर, और उनकी सुधि लें पिता। उन्हें उस परिस्थिति से उठाएं प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य से भरें कि वो उस परिस्थिति से उठ खड़े हों और तेरे पीछे चल सके प्रभु। मेरे खुदा मैं विनती करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में हम सबका अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज की सुबह में हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ, हर एक जन के लिए प्रभु जी चंगाई को मांगती हूँ। जो बीमार है विशेषकर हम उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, हम उनके चंगाई को मांगते हैं। आपने कहा है पिता तुम यीशु मसीह के नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से आपके बेटे बेटियों के लिए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों के लिए चंगाई को मांगते हैं पिता, जीवन को मांगते हैं पिता, छुटकारे को मांगते हैं पिता। इसी समय परमेश्वर प्रभु आप उन्हें छू ले और चंगा करे। आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु इस समय जितने रोग में हैं और रोगी हैं, यीशु के नाम से आप उनकी बीमारियों को दूर करें, आप उनको छुटकारा दें, उनके शरीर चंगे हो जाएं, शरीर के अंग चंगे हो जाएं, हाथ पैर चंगे हो जाएं, आंखें नाक कान चंगे हो जाएं प्रभु, इनका स्टमक हील हो जाए, इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये हर एक रोग से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद कि आपने अपने बेटे बेटियों को छूकर चंगा किया यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए पिता। आज के दिन में आपके बेटे बेटियों की छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत आपके आगे रखते हैं पिता, वो सब कुछ आप पूरा करें, इनके रुके हुए कामों को पिता सफल करें, इन्हें इनके हर एक काम में आप सफलता दें प्रभु जी। जो स्टडी करते हैं प्रभु, जो भाई बहन, जो छोटे बच्चे, नौजवान स्टडीज कर रहे हैं प्रभु यीशु, उन्हें पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ाएं पिता, उस स्टडीज में उन्हें अव्वल करें प्रभु जी, और प्रभु और अधिकाई से उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, अपने परिवार के संग में बैठकर वो प्रार्थना करते, उन्हें और उनके घराने को ब्लेस करें, उनके बच्चों को, उनके भविष्य को ब्लेस करें, और विशेष का प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में अपने दान को खुशी और हर्ष उल्लास के साथ में बोया है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो स्वर्गीय भंडार उनके लिए खुल जाए पिता, और भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में हो, उनके अंजल के भंडारों पर उनकी आपकी आशीष, उनकी काम पर, उनकी जॉब पर, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो खुदा प्रभु। जो कुछ भी वो कमाते प्रभु उसका सुख और आनंद उनका परिवार, उनके बच्चे लें, और वो खुशहाल जीवन जी सके प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को आशीष दें, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता आप आशीष दें और उन्हें अच्छा रखें, चंगा रखें परमेश्वर, और स्वस्थ रखें प्रभु। धन्यवाद, हम सबकी सुधि लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।